मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में एमजीएस क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि ये आप देख रहे हैं मैथ्स प्रैक्टिस सेट है जो आरआरबी एनटीपीसी में आएगा। आप इसको टेस्ट सीरीज के रूप में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो और साथ ही साथ अन्य एग्जाम जैसे ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, यूपीपी, यूपीएसआई और ऐसे संबंधित जो भी जिसमें मैथ्स पूछे जाते हैं सबके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि वो बिल्कुल टैग लगा हुआ कि ये वाला बस उसी में आएगा। तो फिलहाल महत्वपूर्ण जो है सेट जो है वो एनटीपीसी का ही है। तो ये सेट नंबर 7वां है। शुरू करते हैं हम लोग वीडियो। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट किए हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और हाँ वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, देखिए ऐसे क्वेश्चन है ना, कुछ करना तो है नहीं, इसका निकालना है तो इसका क्या हो जाएगा 0.8 बस, है ना। 8 या 64 होता है, और जब रूट से बाहर निकालते हैं तो हम गिन लेते हैं कि 2 अंक पहले यदि दशमलव लगा था तो वो 1 अंक पहले लगेगा, यानी इसी को हम अंडर रूट में लेना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, वही चीज़ लिखेंगे फिर हम। यहाँ पॉइंट लगेगा 8 या 64, ठीक है। अगर ये जैसे 4 है वो ऐसा कुछ है, मान लीजिए ये भी यहाँ दशमलव यहाँ है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे 16 होता 16 लिखिए, 1 अंक के बदले 2 अंक तो हो ही गया, प्लस 1 ये भी है तो 2 और, तो यहाँ दशमलव लगेगा, ठीक है। और उसका वापस इतना निकलेगा। तो शायद आप समझ गए हो, इसमें फिलहाल सबको समझ में आ ही गया होगा। ऐसा थोड़ी है कि ये तो सब लगा ही लेते हैं, तो कुछ ऐसे सवाल भी होते हैं बेसिक से। दूसरा, निम्न का मान ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पे जो है आपका ट्रिक काम नहीं करेगा, तो बेसिक ही है, जितना फास्ट आप सॉल्व कर लीजिए। क्या करेंगे, देखिए 3 1 कम 3, 3 में से यानी कि यहाँ कितना बचा 1, 1/3, यहाँ 1 है, ये ऊपर 3 चला गया, 3 3 9 हो जाएगा, और 1 1 कम 1 और 9 3, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 अभी भी है, फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ लेंगे आप, और 9 3 12 यानी कि 5/12। यही तो करना है और कुछ थोड़ी करना है। तो बस हो गया। कैसे किया हम लोगों ने, ज़रा बेसिक से बात कर लें तो देखिए 5, और ये तो बड़ी समस्या होती है ना इसको बनाने में। थोड़ा सा यहाँ 3 लिखते हैं, 3 + 2 1 - 3। अब देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो देखिए ये इसका चूंकि एलसीएम लेते हैं, एक्चुअल में हम लोग एलसीएम लेते हैं, 3 1 कम 3 हो जाएगा, तो यहाँ 3 होगा, और यहाँ पे 3 1 कम 3 1 दूनी 2, तो 3 - 2, और यहाँ पे +3 है, और यहाँ 3/5, ये ऊपर वाला सबसे बटा 5 है, तो यहाँ 1/3 बचा, तो फिर से तो एलसीएम लेंगे। अब ऐसे करेंगे तो पन्ना ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फिर से एक बार कर ही लेता हूँ, 5 3 3 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 1/3। अब इसको पहले यहाँ आप आएंगे नहीं, यहाँ 1 ले लीजिए, ये इससे गुणा कराएगा और ये ऊपर, ठीक है। अंदर से अंदर नीचे कर चले जाते हैं, और ऊपर से ऊपर नीचे, सबसे नीचे से सबसे ऊपर चला जाता है, तो 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ सिर्फ 1 बचा। तो यहाँ देखिए अभी भी 5, यहाँ पे सॉरी यहाँ 3 नहीं होगा, अब 3 3 9 हो जाएगा, 9/1। भाई 1 का एलसीएम लीजिए मत लीजिए, कोई फ़र्क पड़ता है क्या, ले लेंगे 3 कम 3, फिर जोड़ लेंगे, तो क्या हो गया 5/12 हो गया। कुछ करना तो था नहीं, तो इसका आंसर क्या तीसरा हो गया। और क्या, आगे चलते हैं इजी वाले से। ऐसा नहीं है कि सब रॉकेट साइंस ही देगा, इजी भी होंगे सवाल। ये एक देखिए इसमें अवरोही क्रम बताने लगा है, पूछने लगा है कि भाई अवरोही क्रम बताइए, और नहीं तो हम लोग पास ट्रिक हुआ करता है कि सबसे बड़ा या सबसे छोटा निकालना हो तो बड़ा आसान तरीके से हम लोग फटाफट नेगलेक्ट कर लेते हैं। मैं उसी ट्रिक से आपको इसको भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, या आप अपने हिसाब से ये सारे के सारे अभी तक जो तीनों सवाल थे वो सब इजीली लगाए जा सकते हैं सभी के द्वारा। फिलहाल इसको अगर इजी वे में जल्दी जैसे हम लोग छोटा और सबसे बड़ा निकाला करते थे, तो हम लोग क्या करते थे, पहले दो को लेते थे, है ना, और इनका जो है ऐसे गुणा करा लेते थे, तो 8 7 56 और 9 5 45, ठीक है। तो चूंकि यदि हमें बड़ा निकालना था
यदि बड़ा निकालना था तो ये छोटे को हम लोग नेगलेक्ट कर देते थे, ख़त्म। ठीक है, या छोटा निकालना था तो इसको नेगलेक्ट कर दिए। अब इसमें भी अब इससे ट्राई करेंगे फिर 5/8 को, किससे 3/7 से। तो क्या करेंगे 7×5 = 35 और फिर 8×3 = 24, यानी कि फिर से सबसे छोटा निकालना था तो फिर ये नेगलेक्ट हो जाएगा, यानी ये वाला नेगलेक्ट हो गया, तो सबसे छोटा ये हो गया। और सबसे बड़ा निकालना यदि निकालना है तो हम लोग इसको नेगलेक्ट करते तो फिर 7/9 से 3/7 को देखते। देखिए 7/9 और 3/7, ये मैं अभी दूसरा बता रहा हूँ कि अगर सबसे छोटा है सबसे बड़ा निकाल देते उस तरीके से। इसको भी अभी सॉल्व कर लेंगे हम लोग। देखिए क्या हो जाएगा 7×7 = 49 और 9×3 = 27। अभी भी यही बड़ा है तो सबसे बड़ा यही होता है ना, और सबसे छोटा ये होता, तो बचा हुआ तो बीच में ऐसे आंसर आएगा 3 ही था इसमें। फिलहाल यदि ऐसे ही दिया है तो आप कैसे बता पाएंगे, मैं बता दे रहा हूँ, उसी ट्रिक से आप लगा सकते, थोड़ा सा सोचेंगे तो। देखिए आप क्या करेंगे, इसमें गुणा करिए 8×7 = 56 और आप 56 का मतलब ये पूरा 5×9 = 45, फिर 7×5 = 35, 8×3 = 24। एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ मतलब ये वाला, देखिए एक ये जो है 2 बार गुणा किया हुआ है, एक बार इससे एक बार उससे, तो यहाँ पर 24 है, यानी यहाँ भी बड़ा है ये और यहाँ छोटा है, तो सीक्वेंस तो बिल्कुल फिक्स है, ये बड़ा है फिर उसके बाद ये बड़ा है फिर ये। अगर कम ज़्यादा होता तो हम इसको बदल लेते, प्रतिस्थापित कर लेते, है ना। फिलहाल आप चाहें तो भाग करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक भी बेहतर होता है। ये तो ट्रिक होता है सबसे छोटा और सबसे बड़ा निकालने के लिए। कौन सा आंसर होगा भाई, 7×5 = 3 वाला, 7×5 = 3 पहला हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ठीक है आगे चलते हैं हम लोग। एक निश्चित समय में एक धनराशि 5% प्रति वर्ष की दर से 4 गुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की किस दर पर वही धनराशि उतनी ही कालावधि में 8 गुनी हो जाएगी, है ना। तो आमतौर पे इसको भी हम लोग ट्रिक से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इसको हम लोग ज़रा बेसिक से सॉल्व करते हैं पहले, है ना। बेसिक तरीके से भी बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा चुटकियों में। मान लेते हैं वो जो मूलधन था वो x था, ठीक है, वो क्या था, x था, और इसमें साफ साफ कह रहा है कि वार्षिक दर से 4 गुनी हो जाती है क्या, निश्चित समय में एक धनराशि 5% प्रति वर्ष की दर से 4 गुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की किस दर पर वह धनराशि ही कालावधि में यानी कि उतने ही समय में 8 गुनी हो जाएगी। तो वहाँ पे जो मूलधन था वो हमारा आ गया x, जो मिश्र धन है वो आ गया 4x। तो भाई हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया, घटा लेंगे तो 3x, कितना आसान है। और दर दे रखा है 5%, टी भी दे रखा है प्रति वर्ष, हाँ टी 1 वर्ष दिया है। ठीक है, ये तो सब आंकड़े निकल गए, इसमें हमें कुछ करना नहीं था। हमें निकालना है यहाँ पे कि साधारण ब्याज की किस दर पर, यहाँ पे आर हमें निकालना है, किस दर पर वही धनराशि अर्थात x को ही पूछ रहा है, यानी कि यही धनराशि। इसको थोड़ा एनालाइज कर लीजिए, फिर ट्रिक से भी सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वही धनराशि उतने ही कालावधि में, टाइम फिर से क्या है, 1 है, धनराशि जो है px ही है, 8 गुनी हो जाएगी कालावधि में, a बराबर 8x हो जाएगी। तो अब आप क्या करेंगे, आप बड़ा आसान तरीके से इसको निकाल लीजिए। आप मूलधन से भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, और मेरे हिसाब से आप सिंपल इंटरेस्ट वाला ही निकाल लीजिए, SI बराबर PRT/100। ये भी तो सब आसान ही है। SI इसमें क्या हो जाएगा भाई, घटा लेंगे तो 7 होगा ना, 7x, सिंपल इंटरेस्ट 7x हो गया, प्रिंसिपल x ही है, R निकालना है, टाइम 1 है और बटे 100, यही तो, बस x से x डिवाइड हो गया, और R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा 100/7। और यहाँ पे क्या था, उतने टाइम में 8
गुनी हो जाती है ना। मुझे लग रहा है यहाँ पे टाइम निकालने के लिए कहा था, यहाँ कुछ कटा हुआ है, नहीं तो यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं, सब कुछ दे रखा है तो यहाँ पे दिया नहीं होगा। अगर यहाँ पे टाइम निकालना है तो एक बार इसको हम लोग ऐसा इस तरीके से लगा लेंगे। एक मिनट ज़रा ध्यान दीजिएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ छूटा हुआ है, छूटने का मतलब हमें लग रहा है यहाँ पे टाइम पूछ रहा है ना। तो टाइम पूछेगा तो फिर इसमें हम वही लगा लेंगे PRT/100। SI इसमें कितना है 3x है, और बराबर P कितना है x है, R 5% है, टाइम निकालना है बटे 100, x से x कट गया और 20 हो गया, तो टाइम बराबर हो जाएगा 60 वर्ष। इससे देखिए अभी मैं देखा हूँ तो 60 से रखने पे यहाँ पे आंसर आ जा रहा है ना, यहाँ पे टी रखने पर, ठीक है, ऐसे ही गलत हो रहा है। तो ठीक है, यहाँ टाइम पूछ रहा है, यह ड्रैग करने में कटा हुआ है। आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ टी की जगह पर कितना रख लेंगे 60 वर्ष, है ना। अब हमें अभी भी आर ही निकालना है, ये आप 0 से 0 काट सकते हैं, और 2 तिया 6, 2 पंचे 10, आगे ये गुणा हो जाएगा, 7 पचे 35, 35 बटे 3, अब डिवाइड करिए, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं, तो 11 सही 2 बटे 3 क्या हो गया, दर है, परसेंटेज दर है, आर बराबर 11 सही 2 बटे 3%। देखिए यहाँ पे सवाल ये छूट गया था, इसीलिए ऐसा कुछ होने लगा। मैं सोच रहा हूँ ये सब का सब क्यों दे रहा है यार, ऐसा दे देगा तो सब इजी हो जाएगा ना आमतौर पे। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए 7 नहीं आ रहा था, तब मेरे दिमाग में आया ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, तो कुल मिला के करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये समझ गए आप लोग। आगे चलते हैं हम लोग, और इसमें थोड़ा सा समय इसलिए लगा है क्योंकि चीज़ें छूट गई थी, तो वो ध्यान देंगे। आगे देखते हैं, शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है। यदि शहर की मौजूदा आबादी इतना हो तो 3 वर्ष पहले उसकी आबादी कितनी थी। अब ध्यान से समझिए, ये भी है आपका सिंपल इंटरेस्ट से ही सवाल पूछ रहा है, उसी से सवाल पूछ रहा है, बड़ा आसान है। और लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, कितने वर्ष पहले और कितना भी वर्ष हो उससे कोई मतलब नहीं। जो जनसंख्या वाली बात आती है वो हमेशा किस में चलता है, चक्रवृद्धि ब्याज में, क्योंकि लड़कों के भी लड़के, लड़कों को भी लड़के होते जाते हैं ना, तो अब चक्रवृद्धि वाला ही लगाएंगे। तो देखिए पहले शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है, यानी कि आर बराबर, अब इसको मैं लिखूंगा कि आर बराबर क्या है, और डायरेक्ट हम लोग लगाते हैं, जो पॉपुलेशन हो जाएगी वो क्या है। देखिए आज का पॉपुलेशन, और उसे हम कहते हैं ना, इसे हम कहते हैं ए बराबर, चूंकि इसे हम मिश्रधन ही कहेंगे, मिश्रधन बराबर पी प्रिंसिपल जो मूलधन होता है 1 प्लस R/100 की पावर टी, यह है मिश्रधन का सूत्र, ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र, और ये चक्रवृद्धि से ही बढ़ेंगे। तो मिश्रधन अभी एक चीज़ ये भी है कि आप इसको प्रिंसिपल के रूप में ले सकते हैं, है ना। मिश्रधन हम लेस करके अगर निकालेंगे तब समस्या हो जाएगी ना, तो बेहतर तरीका यही है कि आप यहाँ पे ये मिश्रधन, चूंकि 3 वर्ष पहले की बात हो रही है, बात कहता तो यहाँ पे मान रखते, पहले कह रहा तो यहाँ पे मान रखना है, मिश्रधन हम इसे मानेंगे, तो 18 5 2 2 0 बराबर पी हमें निकालना है, यहाँ पे पी निकालना है 1 प्लस आर कितना दे रखा है 5/100, और टी कितना है 3 वर्ष, तो डिवाइड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 18 5 2 2 0 बराबर 21/20, पी इंटू 21/20, 3 बार है तो 3 बार ये और खुल जाएगा, ठीक है। और ये 21 से डिवाइड होगा, कंपलसरी है 21 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा, या आप डायरेक्ट p बराबर लिख सकते हैं 18 5 22 0, और यहाँ पे 20 20 एक और 20 बटे 21 21 21, ठीक है, पक्षांतर किया गया है वो आप समझ गए, 1,60,000, ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं के तृतीय घातों की औसत की गणना करें। पहली 5 प्राकृत संख्याओं के तृतीय घातों की, है ना, यानी तीसरी घात की बात हो रही है। घातों की औसत की गणना करें, यानी पहली 5 यानी 1 से स्टार्ट करिए और तृतीय घात औसत है तो औसत हम निकाल लेते हैं, जोड़ लेते हैं ना, उनका योग बटे उनकी संख्या। तो 1 का, 2 का, 3, 4, 5 और यहाँ बटे 5 लोग ही तो हैं, 5 हो गया। देखिए इस तरीके का भी सवाल आता है। यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9 3 27, 4 चौको 16 चौको 64 और 125 बटे अभी 5 होगा। जोड़ लीजिए इन सबको, है ना, तो कितना हो जाएगा? देखिए 5 4 9, 9 1 10 और 10 8 18, 18 7 25। ठीक है, 25 का यहाँ लिख लीजिए 5, बचा हुआ है 2, 4 4 6 10, 10 2 12, 12 का 2 और बस अब यहाँ 1 बचा था तो 225 हो गया। डिवाइड कर लेंगे, 45 आ गया करेक्ट आंसर। बस और कुछ तो करना नहीं था हम लोग को। तो इसका छठे का क्या हो जाएगा? 45। जो कह रहा है वो कर लिए हम लोग। आमतौर पे ऐसे ही, बहुत कठिन नहीं पूछता है। एक कुर्सी का क्रय मूल्य जो है 3000 रुपये है और विक्रय मूल्य 6% हानि पर किया जाता है उसका विक्रय मूल्य। कितना आसान आसान क्वेश्चन दे रखा है ना। देखिए डायरेक्ट आप निकाल लीजिए, उसका हानि निकालना है, डायरेक्ट निकाल लीजिए और 94/100 बस आ गया आंसर। हाँ, 4 3 12 और 9 3 27, सॉरी 1 28 भी तो है और हमारे पास 1 0 है, तो 2820 रुपये में बेच करके वो निकल लेता है। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे आप। तो आगे चलते हैं हम लोग। 25% प्रति वर्ष की दर पर 3 वर्ष में और 3000 सॉरी हाँ ठीक है 3200 पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? अच्छा, फिर से चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, CI पूछ रहा है ना। मैं पूरा सूत्र लिखता हूँ। CI बराबर क्या होता है? P और यहाँ पे बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे, फिर 1 + R/100 की पावर T और -1 फिर ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। P क्या है? 3200 और 1 + R दर कितना है? 25%, तो 25/100 टाइम कितना है? 3 वर्ष -1/T। सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 5/4। तो अभी भी ऐसे देखिए 5/4, अभी -1 तब तक रहेगा जब तक इसको आप सॉल्व ना कर लें। तो आगे सॉल्व करिए। 3200 गुणे 5 25 पंचे 125 होता है और बटे 4 चौको 16 चौको 64 -1। अब देखिए अभी भी ब्रैकेट है इसलिए गलत नहीं करेंगे। अब पहले इसको सॉल्व करके फिर घटा के फिर वापस आना है हम लोगों को। तो इतना और इसमें से घटा लीजिए, बचा 1 और 6/64, यही तो। 32 दूनी 64, 2 से डिवाइड कर लीजिए 50 और 5 से कम 5 हो जाता है, 0 तो यहाँ है ही है और 5 × 30, तो इतना हो गया। तो यार ये कुछ ज़्यादा ही हो गया ना, सिंपल इंटरेस्ट इतना क्यों बढ़ गया यार? मूलधन से भी ज़्यादा है। ठीक है, फिलहाल 3050 रुपए हो गए, है ना। समथिंग जितना था उतना ही पहुंच गया, ब्याज भी। तो इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट लगा लेते हैं हम लोग। और ये है आपका सवाल। 3 मित्रों की औसत आयु 23 वर्ष है। यदि चौथे मित्र की औसत आयु जोड़ लिया जाए तब भी औसत 23 वर्ष ही है। चौथे मित्र की आयु क्या होगी? देखिए कुल अगर निकालें, कुल आए, देखिए औसत क्या होता है, डायरेक्ट समझिएगा ज़रा। औसत बराबर कुल यानी कि योग, है ना, योग बटे संख्या, उनकी जो संख्या वो। तो यानी औसत में आप गुणा करा लें
कुल संख्या के, यानी उनकी संख्या का तो कुल योग ही तो निकलेगा। तो यानी औसत कितना है, 23 है। और कितने लोगों का औसत था भाई, 3 मित्रों का। तो 3 से गुणा कराइए तो पहले पता चल जाएगा कि हम लोगों के पास उनकी आयु का योग कितना था। तो कितना हो जाएगा, 69। 3 लोगों का आयु का योग 69 था। और अभी भी औसत, अब दूसरी बार कुल योग निकालेंगे, अभी भी औसत क्या है, 23 है, लेकिन अब 4 लोग हैं उसमें। तो भाई चौथे का निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 12 और 8 यानी कि 92। तो ये ज़्यादा हो गया। अब इसमें से ये 3 लोग ये थे और एक इसमें से बड़ा है ना, तो जो बड़ा है वो घटा लें तो पता चल जाएगा कितने हो गए, 3 और फिर यहाँ पे 2, 23 वर्ष बढ़ा है उसका। करेक्ट आंसर दूसरा। देख रहे हैं, इस तरीके से हो जाएगा। एक्चुअल में मैं तो ऐसे बता रहा हूँ आपको, डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट 23 से 3 में गुणा कराइए, 23 से 4 में कराइए, अंतर करा लीजिए, सब मामला खत्म। तो करेक्ट आंसर आपका 23 आ गया। और आपको ज़्यादा दिमाग बिल्कुल लगाने की जरूरत नहीं थी। जब 23 उम्र उनकी 3 लोगों की है और चौथों की भी 3 उम्र है, तो 23 और जोड़ लेंगे ना उसमें, तब भी तो 23 औसत आएगा। ये भी एक तरीका है, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, बेसिक तरीके से देख सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, ये लास्ट है। एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 2/3 है। देखिए उसका, देखिए फिर से क्रय विक्रय बड़ा ज़्यादा क्रय विक्रय आ रहा है भाई इसमें। देखिए एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है, यानी कि खरीद रहा है, तो कुल मिला के क्रय मूल्य कितना है, उसके विक्रय मूल्य का 2/3 है। तो पहले हम विक्रय देख लें, तो विक्रय मान लेते हैं x है, तो क्रय कितना हो जाएगा, विक्रय का 2/3 ना, उसके विक्रय मूल्य का 2/3 है ना। तो बस हो गया, उस वस्तु का लाभ होगा या हानि। तो हम लोग लाभ पहले विक्रय में से क्रय घटाते हैं, देखते हैं भाई लाभ हो रहा है कि नहीं। तो लाभ हो रहा है, देखिए 3x - 2x/3, यानी कि लाभ कितना हो रहा है, x/3। अब इसको प्रतिशत में निकालना है, तो प्रतिशत लाभ निकाल लीजिए भाई। प्रतिशत लाभ बराबर जो लाभ मिला है वो गुणे 100/क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमें यहाँ रखना होता है प्रतिशत लाभ में, 2x/3। ये 3 कट गया, x से x कट गया, ये डिवाइड हो गया 50। तो 50% का उसको लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। और प्रैक्टिस सेट देखते रहिए, या टेस्ट सीरीज कह सकते हैं इसको आप। फिलहाल इसमें ये ऐसे सवाल थे, सारे के सारे सवाल लग जाते, कोई दिक्कत ही नहीं थी। आगे और अलग सिचुएशन के अभी 10 और आएंगे, तो एक सेट में 30 क्वेश्चन हैं, तो 10-10 हैं, तो अभी एक सेट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसको बड़ा हल्के मत लीजिएगा, बड़ा इजी आने लगा, ज़रूरी नहीं है ना। तो चलिए ठीक है, कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।